नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम में क्या देखने वाले हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर अगर स्क्वायर रूट के अंतर्गत कोई नंबर डेसिमल में है तो उसका हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इस वीडियो में हम काफ़ी प्रयास करेंगे कि आपको एकदम एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप भी अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं फिर से तो सजेशन दे सकते हैं, उस पर हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपका वीडियो हम बनाएं। ठीक है, तो देखिए अभी मेरा जो टॉपिक है कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें सबसे पहले है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, यानी एक्स जो है कोई रियल नंबर तो है और रियल नंबर भी कैसा रियल नंबर तो पॉजिटिव है। तो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सबसे पहले इसको हम प्रूफ करते हैं, इसके बाद आगे का रिप्रेजेंटेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना है, इस प्रूफ में आपका LHS जो दिया हुआ LHS, आखिर हम बताएंगे आगे भी कि इसको प्रूफ क्यों कर रहे हैं, इसका क्या यूज है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ 4 और 4 का जो एलसीएम है 4 होगा। ठीक है, 4 से 4 में डिवाइड किए कटा तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस फिर 4 से 4 डिवाइड किए कट गया 1 और 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पर हम इसको बैठाएंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x मिलेगा और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, माइनस यहाँ जो इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और नीचे आपका 4 है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर दोनों कटेगा, फिर यहाँ 2x है और ये माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा यानी दोनों ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 4x। ये आपका 1 प्लस में है और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस में होगा यानी कटेगा और नीचे भी बाई 4 है तो 4 से 4 कटेगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचा तो x बचा है। यही आपका RHS था, यानी यहाँ पे हम शो कर लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का वैल्यू जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल होगा। अब देखिए इसको हमको जो डेसिमल में जो नंबर है यानी स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई डेसिमल में नंबर है तो उसका नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के पहले एक कंसेप्ट आपको हम समझाने जा रहे हैं। इस कंसेप्ट को आप देखेंगे तो वहाँ जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक हम लाइन ले लिए, एक लाइन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ए हो गया। लाइन लेने के बाद यहाँ हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ए बी। क्या ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं। तो ए बी का जो वैल्यू हम ले रहे हैं, ए बी का वैल्यू ये कितना ले रहा है तो x यूनिट के इक्वल ले रहे हैं, यानी ए बी का वैल्यू कितना ले रहे हैं x यूनिट। x यूनिट का मतलब वो आप पॉजिटिव में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट चाहे 3.4 यूनिट 5.9 यूनिट आप डेसिमल में भी ले सकते हैं। ठीक है, ए बी हम x यूनिट लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे b से आगे फिर 1 यूनिट लेंगे, जिस यूनिट के अनुसार इसको लिए हैं उसी यूनिट के अनुसार इसको भी लेना है। तो हम आगे मान लेते हैं कि बी सी ले लिए, फिर से आपका कितना यूनिट तो 1 यूनिट, यानी यहाँ पे मेरा पॉइंट हो गया C जो कि कितना यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट। अब इसके बाद यहाँ जो AC मिला हमको, क्या मिला AC, तो इस AC का जो वैल्यू होगा, AC का वैल्यू कितना होगा तो x प्लस 1 यूनिट के इक्वल होगा, यानी AC का मतलब हो गया AB प्लस BC। तो AB आपका x है और BC 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा x प्लस 1 यूनिट होगा।
अब क्या करना है, तो AC एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि AC का जो लेंथ है इसको मापेंगे और हाफ से कुछ बढ़ा करके पॉइंट A को आर्क लेकर के ऊपर नीचे कट करेंगे, फिर यहाँ C को लेकर के कट करेंगे और जहाँ से ही डैश डैश ऐसे मिलेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी समझिए कि AC का हम क्या ले लिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए और यहाँ पे जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या हो गया, O हो गया। अब क्या होगा कि आपका AC जो था x+1 था और OA जो है और OC दोनों इक्वल हो गया और दोनों AC का हाफ है। यानी यहाँ से लिखेंगे OA इक्वल टू OC इक्वल टू क्या होगा, तो AC का हाफ का मतलब कि x+1/2 के इक्वल होगा। अब देखिए जितना वैल्यू OA का है उतना ही वैल्यू OC का भी है, तो हम क्या करेंगे, OA को रेडियस मान करके एक आर्क बना लेंगे, यानी एक सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल। यानी OA को आर्क बना करके ऐसे हम ड्रॉ कर दिए, एक सेमी सर्कल बन गया। अभी जो पॉइंट B है, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है हमको, जो कि इस आर्क से पास करता हो। यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ड्रॉ कर लिए और मान लेते हैं यहाँ पे जो हमको पॉइंट मिला क्या मिला, तो P मिला, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम क्या किए, तो O से P को ज्वाइन कर दिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमको लेंथ निकालना है BP का। किसका लेंथ निकालना है, तो BP का। तो देखिए हम BP का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PBO। इस PBO ट्रायंगल में अगर हमको OB मिल जाता है और OP मिल जाता है तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, तो PB निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है कि ये जो आपका दिख रहा है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो हम OC ले लें या फिर OP ले लें या फिर OA ले लें, ये सब का सब रेडियस का काम कर रहा है। तो जितना लेंथ OC का होगा उतना ही लेंथ OP का होगा। तो OC का लेंथ x+1/2 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो OP होगा इसका लेंथ भी x+1/2 के इक्वल होगा। अब बात रहा OB का, यानी हमको किसका लेंथ निकालना है, तो OB का लेंथ निकालना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो OC है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, OC है, तो OC का लेंथ है x+1/2। BC का जो लेंथ है ये आपका 1 सब यूनिट में है। तो OB निकालने के लिए, यानी OB का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं OC माइनस हो जाएगा आपका BC, यानी OC में से BC घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, तो OB मिलेगा। अब OC का जो वैल्यू है, तो OC का वैल्यू है आपका x+1/2 माइनस BC का वैल्यू 1 यूनिट है, बाई 1 कर सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड करेंगे कटेगा तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+1, फिर यहाँ 1 से डिवाइड कर दिए 2 में तो 2 1 जा 2 माइनस में हो जाएगा। तो x, अब 1 में से 2 माइनस कर लेंगे तो -1/2। यानी फाइनली यहाँ पे OB जो है, इस OB का वैल्यू हमको कितना मिला, तो x -1/2 मिला। OP का वैल्यू मिला x+1/2। हमको चाहिए क्या, तो BP चाहिए। तो BP चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम आएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल PBO। तो PBO में आएंगे तो 90 के सामने यानी हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं पाइथागोरस से कि OP² इक्वल होगा BP² प्लस OB² के, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, BP, तो लिख सकते हैं BP² को OP² माइनस OB²। तो यहाँ से लिखेंगे हम BP² इक्वल टू OP का जो वैल्यू है, OP का ये आपका क्या है, तो x+1/2 है, स्क्वायर रहते हैं स्क्वायर हो जाएगा, माइनस OB का वैल्यू है x -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x+1/2 का होल स्क्वायर और माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट इसको हम सॉल्व किए थे कि इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल आएगा।
अब देखिए यहाँ पे टोटल हम देखते हैं तो यहाँ देखने से हमको क्या मिल रहा कि हम ए बी का जो वैल्यू लिए हैं, ए बी का जो वैल्यू लिए हैं कितना लिए हैं तो x यूनिट लिए हैं, ठीक है। बी सी जो लिए हैं तो कितना लिए हैं तो 1 यूनिट लिए हैं। इसके बाद जो ए सी है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिए हैं। बाइसेक्ट करने के बाद जितना ओ ए है उतना ही आपका ओ सी भी होगा। तो ओ ए को हम रेडियस मान करके यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और इसके बाद ओ से हम पी को ज्वाइन कर दिए। अब एक ट्रेंगल मिल गया पी बी ओ, इस ट्रेंगल में आकर के हम बी पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो देख क्या रहे हैं कि ए बी का वैल्यू x है तो बी पी का वैल्यू क्या है तो स्क्वायर रूट ऑफ x है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए बी का वैल्यू 9.2 आ जाता है तो उस केस में बी पी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9.2 आएगा। अगर आपके ए बी का वैल्यू 6 पॉइंट मान लेते हैं 64 है तो आपके बी पी का वैल्यू क्या होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.64 होगा। यानी ए बी जितना भी हो बस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए तो बी पी का वैल्यू उतना ही का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी बी पी जो मिला क्या मिला तो स्क्वायर रूट मिला। यानी बी पी का लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ से क्या करेंगे आर्क से हम बी पी का लेंथ मेजर करेंगे और लेंथ मेजर करने के बाद डैश डैश से ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा डैश डैश से बढ़ा लिए। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा मान लेते ही पॉइंट आप कुछ ही मान सकते हैं, यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो स्क्वायर रूट ऑफ x को। यानी यहाँ जो लेंथ आपको बी एम मिला, बी एम किसके इक्वल होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल होगा। यानी समझिए कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ x का रिप्रेजेंटेशन कर लिए। अब करना क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर्स लाइन। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7.2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3.32 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10.25 है। इन सब का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो जिस प्रोसेस पे हम इसको लेकर के आगे बढ़े हैं सेम उसी प्रोसेस पे इसको भी लेकर के बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको हम और बता रहे हैं, इसको आप सही से देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। और अभी जो है आपको कंसेप्ट दिए हैं ये समझिए कि हम एक तरीक़ा से आपको प्रूफ दिए हैं कि आखिर हम ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों करते हैं। तो देखिए जैसे हम सबसे पहले दिखाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 को, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा तो एक पहले लाइन बना लिए। लाइन बनाने के बाद सबसे पहले आपको ए बी लेना है। ए बी का लेंथ कितना होना चाहिए तो ए बी का लेंथ होना चाहिए 5.4 यूनिट्स, ठीक है। ए बी लेने के बाद फिर बी से आपका 1 यूनिट आगे ले लेना है। मान लेते हैं यहाँ पे बी सी हो गया, फिर से बी सी ले लेना है कितना यूनिट तो 1 यूनिट। इसके बाद क्या करना है कि जो ए सी मिला इस ए सी को हमको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ए सी का यहाँ पे हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा, मान लेते हैं ओ मिला। अब क्या करना है कि जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। तो ओ को सेंटर मान करके एक आप सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद वो मान लेते हैं यहाँ पे है। अब क्या करेंगे तो यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी से, यानी बी से एक परपेंडिकुलर लेना है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं आपका बी हो गया तो इसको ए बी सी यानी यहाँ पे मान लेते हैं डी हो गया तो ये बी डी आपका परपेंडिकुलर हो गया। आपका जो ए बी है इस ए बी का लेंथ है 5.4 यूनिट। तो अभी हम एक्सप्लेन किए हैं तो बी डी का लेंथ क्या होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 यूनिट हो जाएगा। अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं कि अगर ए बी एक्स है तो बी डी आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा। यानी ए बी 5.4 है तो बी डी स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 होगा। तो बी डी का वैल्यू 5.4 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ से बी डी को हम कंपास से मापेंगे और माप करके आगे डैश डैश ऐसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पी आ गया। तो यही आपका जो बी पी है, बी पी किसको रिप्रेजेंट करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देख लिए कि हम स्क्वायर रूट के अंतर्गत अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और ऐसा प्रोसेस क्यों यूज करते हैं तो इसका प्रूफ अभी हम इसके जस्ट पहले बताए हैं। ऐसे ही मान लेते हैं आपको बोला जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7.2 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले आप ए बी को 7.2 यूनिट ले लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि अपने स्केल पे आप यूनिट जो चाहें ले सकते हैं लेकिन उसी के अनुसार आगे भी आपको यूनिट लेना होगा। जैसे मान लेते हैं आप 7.2 लेना चाहते हैं तो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद पॉइंट में आपको 2 यूनिट बढ़ जाना, यानी 0.1, 0.2 ऐसे करके बढ़ना है, ठीक है। तो ए बी आप ले लीजिए 7.2,
यहाँ से सब में 1 यूनिट ही बढ़ाना है। फिर आप AC को बाइसेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाइए, ये परपेंडिकुलर लीजिए। तो जब आप AB को 7.2 लेंगे तो BD स्क्वायर रूट ऑफ 7.2 मिलेगा और इसके बाद आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आप इन सारे का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें मेरे चैनल पे, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।